हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कपूर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन की थी किसकी, बायो सेवर्ट लॉ की। कई फॉर्मूले हम लोगों ने डिसाइड किए थे, डिस्कस भी कर लिए थे हम लोगों ने, याद भी हो गए थे हम लोगों को क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, इन सब की बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक गॉस लॉ था जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी भी बॉडी में, किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। ऐसे ही यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात आएगी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बेटा, ये जानने के लिए देखते हैं आज की वीडियो। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो बेटा, जो जो पॉसिबल हो सकता है तुम्हारे एंड पे। और कॉपी पेन निकाल लो, पेन खोल के पहली हेडिंग कॉपी में डाल लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, देखो इसमें, तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ में देखो लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लेंथ वेक्टर, ओके, इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई कितनी, जितनी इनक्लोज्ड बाय द लूप। और यही जो लूप होता है जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स लूप। तो एक फॉर्मूला तो अगले पेज पे आएगा। तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई। स्टेटमेंट बेटा याद करना, क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स का आता है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो 2 लाइन का है, इट स्टेट्स दैट द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो फॉर्मूला क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, क्या क्लोज्ड इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके क्रॉस होगा, लेंथ के क्रॉस, क्योंकि बात हो रही है डी एल की। तो B डॉट डी एल इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई, और आई पूरी आई नहीं होगी, जितनी आई क्या हो रही है, इनक्लोज्ड हो रही है। ओके, तो अब इसकी एप्लीकेशन है, देखो सेम है वैसे ही जैसे गॉस थ्योरम था। गॉस थ्योरम में याद है तुम लोग क्या होता था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E, और वहाँ पे क्या होता था, एरिया की बात होती थी। तो E डॉट डी एस इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एफ साइलेंट नॉट, यही फॉर्मूला होता था ना। तो देखो सेम वही है, E की जगह आ गई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर की जगह आ गया लेंथ वेक्टर, म्यू नॉट है, यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट था, कांस्टेंट है। यहाँ पे करंट की वजह से हो रहा था, वहाँ चार्ज की वजह से हो रहा है। तो देखो लगभग सिमिलरिटी है पूरी। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें पहली प्रूविंग जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ से भी किया हुआ है। बायो सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने किया था फाइनाइट के लिए प्रूविंग की थी, और स्पेशल केस में हमने क्या किया था, इनफाइनाइट की बात कर ली थी। अब हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बात करने जा रहे हैं, केवल और केवल इनफाइनाइट की। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ फाइनाइट के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो डायग्राम समझ लो पहले। ये डायग्राम दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही थी। हमने क्या किया, हमने एक सर्कुलर लूप बना लिया जिसको एम्पियर लूप बोला गया। लेंथ वेक्टर जो थी वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो ऊपर की तरफ है। 3D फिगर है तो हमने मान लिया ऊपर की तरफ है, वैसे तो लेंथ वेक्टर भी अंदर की तरफ बनता और वो भी अंदर की तरफ बनता DL। तो यहाँ पे DL और B के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया है, DL और B के बीच का जो एंगल है वो हो गया 0 डिग्री।
तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट किया, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एल कॉस जीरो, तो जीरो से 2 पाई आर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। डी एल अंदर बचा हुआ है। एम्पियर लूप के अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो म्यू नॉट आई आ गया। डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया एल, तो बी इंटू एल 0 to 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो देखो बी डी एल का इंटीग्रेशन एल समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी समझ में आ गया। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। आप 2 पाई आर को उधर भेज दिया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई अपॉन आर, यहाँ पर आई बाई आर होगा, मिस प्रिंट हो गई होगी, तो आई बाई आर और यहाँ पर भी 2i बाई आर। ठीक है, तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लेना, तो 2i बाई आर आएगा ये। क्लियर। अब बात आती है कि अगर सोलेनॉइड होगा तब क्या होगा। तो सोलेनॉइड देखो होता क्या है, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो कॉइल हुज थिकनेस इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। लेंथ के रेस्पेक्ट में इसकी थिकनेस को हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज बाउंडेड ओवर इट। लार्ज नंबर ऑफ टर्न बांध देते हैं, किसके बांधते हैं, किसके बांधते हैं, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर के। ओके, सो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन मान लिया और वो हो गया एल। आया इतना समझ में इसकी प्रूविंग अभी बताएंगे। तो अभी तक इतना समझ में आया कि b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, और n जो होता है स्मॉल n वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल के लिए ही फॉर्मूला पहले बता दिया है, प्रूविंग अभी हम बता देंगे तुम्हें। ठीक है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, n जो होता है स्मॉल n वो होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, कैपिटल N जो हो गए वो हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, और L जो हो गया वो हो गई लेंथ ऑफ द वायर। ओके, सोलेनॉइड जिसको बोलते हैं। अब बात आती है प्रूविंग की। तो प्रूविंग में देखो, प्रूविंग में तुम्हें डायग्राम पहले समझा देते हैं फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक ये कंडक्टिंग वायर दिया, वो सोलेनॉइड दिया हुआ है। एक वायर यहाँ से MnOQ, एक करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये MnOQ दिया हुआ है, N जो है वो इस डायरेक्शन में है, O इधर हो गया। तो DL वेक्टर की जो बात करें वो DL वेक्टर तो इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, ये है 3D फिगर, तो 3D फिगर से तुम्हें वो समझने में दिक्कत होगी, तो पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो B वेक्टर है और DL वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अगर हम केवल इसकी बात करें, अंदर जो है उसमें एंगल आएगा 0 डिग्री। बाहर वाले में क्या है, बहुत दूर हो गया है वो, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूर है तो इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये दोनों में थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सारे एंगल और वो समझ गए। अब देखो, अब अगर हम बात करते तो आता क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। ठीक है, आई इनक्लोज्ड। तो क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल की अगर हम बात करते तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं पूरे
रेक्टेंगल के लिए तो देखो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला हो गया mn, फिर no, फिर oq और फिर qm। अब mn की अगर हम बात करें तो mn में ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो पहले जिसमें नेट चीज़ 0 हो रही है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो OQ की अगर हम बात करें, इस OQ की बात करें तो ये जो है ये क्या है, बाहर है, और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर है। तो बाहर वाले का इफेक्ट कितना होगा, 0। तो ये पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरी अगर हम बात करें कि B.dl NO इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, तो इसमें जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। यहाँ पर B.dl cos थीटा होता है ना, A.B है तो AB cos थीटा जब हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा B.dl, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अब जो मेन इफेक्ट आने वाला है वो किसका आने वाला है, वो आने वाला है केवल और केवल इस पॉइंट का, mn का। तो mn की लेंथ देख लो कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक है। तो ये आ गई 0 to l। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n थे तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, μ0 ni। तो b क्लोज इंटीग्रेशन 0 to dl μ0 ni। ओके। सो उसके बाद देखो, उसके बाद dl का इंटीग्रेशन हो गया l, dl का इंटीग्रेशन हो गया l 0 to l μ0 ni। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b l माइनस 0 इक्वल टू इतना। तो dl इक्वल टू आ गया μ0 ni, और l हमने नीचे भेज दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n/l, इसी को क्या बोला गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो b का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, b इक्वल टू हो गया μ0 ni। ओके। अब इसी के बाद आता है टोरॉइड। तो टोरॉइड में देखो, टोरॉइड क्या होता है, इट इज अ हॉलो सर्कुलर कॉइल ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर इज वाउंडेड। बेसिकली इट इज अ सोलेनॉइड हुज बोथ एंड्स आर ज्वाइंट। अगर एक कोई रेक्टेंगल है हम उसको घुमा करके क्या कर दें, सर्कुलर बना दें, तो उसके दोनों एंड हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। वही बात टोरॉइड में होती है। तो टोरॉइड का डायग्राम देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड ऐसा होता था। अगर हमने इसके दोनों एंड मिला दी तो ये जो बॉडी बनेगी वो कैसी बन जाएगी, सर्कुलर बनेगी। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो अब क्या हो जाएंगे, ऐसे 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 पूरा घूमने लगेंगे इस पर। तो वही काम यहाँ पे किया गया है। तो जूम करके देख लो, ठीक है। ये पॉइंट हो गए, ये सेंटर हो गया इसका, ये रेडियस हमने मान ली। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। इसी को बोला गया एम्पियर्स लूप बोल देंगे, और उसके बाद की कहानी हम बताएंगे तुम लोगों को। तो डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो प्रूविंग में करना क्या है, लेट अ सर्कुलर एम्पियर लूप ऑफ रेडियस ए अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू μ0 I। अब बात करने जा रहे हैं हम, तो B.dl, तो ये कितना हो गया, B.dl cos 0 इक्वल टू μ0 ni। n समझ में आ गया है सबको, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब b तो बाहर आ गया, dl कराएंगे क्या, सर्कुलर है तो 0 से 2πa। ओके। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आ जाएगा dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dl का इंटीग्रेशन हो गया l कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πa तक। तो ये आ जाएगा b इंटू 2πa माइनस 0 इक्वल टू μ0 ni। तो यहाँ से देखो 2πa माइनस 0, तो भैया 2πa ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी। तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया μ0 n अपॉन 2πa इंटू i। तो b इक्वल टू μ0 n अपॉन 2πa, ये क्या कहलाएगी, लेंथ। तो ये फॉर्मूला बन गया μ0 ni।
तो देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस वहाँ पे n स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू चेंज हो गई है। कंडक्टर की वहाँ सोलेनॉइड की लेंथ L होती थी, यहाँ टोरॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी, n/2πa। तो फॉर्मूला कोई नया नहीं है, बस किया क्या गया है केवल और केवल कहा गया है कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ तक एम्पियर सर्किटल लॉ पूरा समझ में आ गया। एम्पियर सर्किटल लॉ की हमने 3 प्रूविंग तुम लोगों को समझाई हैं। पहली बताई है इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरी है सोलेनॉइड, तीसरी है टोरॉइड। टोरॉइड और सोलेनॉइड के फॉर्मूले लगभग सेम थे। एक में म्यू नॉट एन आई आया था, दूसरे में भी म्यू नॉट एन आई आया था। एक में स्मॉल एन जो था वो था n/l और दूसरे में जो होगा वो हो जाएगा n/2πa। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर कोई किसी को भी डाउट है एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एप्लीकेशन में, तो कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट बता सकता है। अदरवाइज सब कुछ सही है तो बेटा नोट्स अपने प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि नोट्स जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे, आपको जब तक प्रूविंग लिखोगे नहीं, केवल सुनते रहोगे, तो कहानी नहीं है ये। ना हम बोल बोल के समझा पाएंगे जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं करो। कॉपी में करो, वीडियो लंबी ना हो, इसमें फालतू की हमने कोई भी बात नहीं की है तो पॉज कर दो वीडियो, एक बार फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो। नहीं आता है तो मैं तो मौजूद हुई ना बेटा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ कहीं। ठीक है, चलो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।